नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए होम साइंस ये चैप्टर 10 है और क्लास 11th है। ध्यान दीजिए ये क्लास 11th का जो 10th चैप्टर है इसका नाम है हमारे परिधान। परिधान का मतलब कपड़ा होता है और इसमें जो इस बार का जो वीडियो बन रहा है आपका वो नए सिलेबस के हिसाब से बन रहा है, तो बिल्कुल बड़े ही ध्यान से देखिए क्योंकि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सारे टॉपिक। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है वस्त्रों के कार्य और उनका चयन मतलब वस्त्रों जो होते हैं कपड़े जो होते हैं उनका काम क्या है, कौन कौन से काम वस्त्र करते हैं और उनका चयन मतलब उसको हम चूज कैसे करते हैं, पसंद कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो जान लीजिए हम जो भी वस्त्र पहनते हैं, जो भी कपड़ा हम पहनते हैं वो किसी न किसी कारण या उद्देश्य से ही पहनते हैं। हम सभी को पता है कि हम बिना कपड़े पहने तो कहीं जा नहीं सकते हैं। तन को ढकना हमारा मूलभूत सिद्धांत है। रोटी, कपड़ा और मकान यही तो चाहिए हमें। जैसे कि अ, और भी बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो मौसम के अनुसार सर्दी, गर्मी अलग-अलग समय में अलग-अलग तरीकों से पहना जाता है। जैसे कि मौसम के हिसाब से और मौसम के बचाव के लिए अब हम कभी-कभी क्या करते हैं कि बरसात में अलग कपड़े पहनते हैं, ठंड में अलग कपड़े पहनते हैं, किसी शादी समारोह के अवसर के लिए या फिर किसी भी बिज़नेस के लिए या फिर किसी अन्य काम के लिए या प्रकृति के अनुरूप का मतलब होता है मौसम के अनुरूप पहनना हुआ कपड़ा। और संस्कृति, रीति-रिवाज के अनुसार जैसे कि आपको पता है कि दीपावली आया है, दीपावली में लोग नए-नए कपड़े पहनते हैं, तो इस हिसाब से इसमें कुर्ता-पैजामा लोग ज़्यादातर सिलेक्ट करते हैं। तो यही जो है, वो वस्त्र कोई-सा भी हो, किसी न किसी कार्यवश ही लोग पहनते हैं और उनका चयन कैसे होता है इसके बारे में था। अभी लोग चयन कैसे करते हैं तो मौसम के अनुरूप, संस्कृति के अनुरूप, रीति-रिवाज के अनुरूप अपने फंक्शन के अनुरूप, शादी-विवाह के समारोह के अनुरूप, इस तरह से वस्त्रों का कार्य और उनका चयन होता है। वस्त्रों के कार्य तथा उनके धारण करने के कारण, अगर वस्त्र को धारण करने का मतलब हो गया वस्त्र को पहनना। वस्त्र हम क्यों पहनते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसका है शालीनता, मर्यादा के लिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं इज्जत बचाने के लिए भी आप कह सकते हैं या फिर ऐसा व्यक्ति जो समाज में कपड़े पहनता ही ना हो, बिना कपड़े के घूम रहा हो, वो कैसा अभद्र जैसा लगेगा। अपने इज्जत मर्यादा का मतलब हो गया अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने आप को सही तरीके से प्रदर्शित करने के लिए लोग कपड़े का उपयोग करते हैं। कपड़े पहनने का संभवतः सबसे प्रमुख कारण यह है कि हर सभ्य समाज में प्रत्येक व्यक्ति शालीन दिखना चाहता है क्योंकि कई बार आपने सुना होगा कि कपड़ा जो होता है वही डिसाइड करता है कि आप किस प्रकार के आदमी हैं। क्योंकि कपड़े से ही पता चल जाता है यह व्यक्ति बहुत ही अच्छा है या बहुत बुरा है या बहुत गुंडा है या फिर मवाली है, तो ये कपड़ों के ऊपर भी निर्भर करता है। जिसके लिए क्या होता है कपड़े पहनना अनिवार्य होता है। हर व्यक्ति जो खुद को समाज में सभ्य दिखाना चाहता है, शालीन दिखाना चाहता है, सीधा दिखाना चाहता है, संस्कारी दिखाना चाहता है, वो क्या करता है कपड़ा पहनता है। अर्थात वस्त्र धारण करने का मुख्य कारण क्या है कि वो व्यक्ति खुद को शालीन और मर्यादा में दूसरे लोग दिखा पाए। प्रत्येक समाज के शालीनता संबंधी अपने अलग-अलग मानक होते हैं। समाज आपको पता है कि भारतीय समाज में कई अलग-अलग प्रकार के धर्म, संस्कृति के हिसाब से भी समाजों का निर्माण हो गया है। अर्थात एक समाज में जिसे शालीनता समझा जाता है, दूसरे समाज में उसे मर्यादा ना समझा जाता हो। देखिए, क्या होता है कि यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कपड़े ही हैं, तो अब अमेरिका की अगर हम बात कर लें, तो अमेरिका के कपड़े थोड़ा छोटे-छोटे होते हैं। अब छोटे होते हैं तो वहाँ की संस्कृति में वेस्टर्न कपड़े चलते हैं, शॉर्ट कपड़े चलते हैं। हमारे भारत में आके क्या होता है मतलब अभद्र हो जाता है। तो यही कहा जा रहा है, एक समाज में शालीनता दिखाने के लिए जो कपड़े पहने जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे समाज में भी उसे शालीनता समझा जाए। जहाँ पर महिला देखिए महिला का सर ढकना अमर्यादित माना जाता है। मतलब कि कई समुदायों में महिला का सर न ढकना, तो अगर महिलाएँ सर नहीं ढकती है तो उसे खराब समझा जाता है। ऐसा समझा जाता है कि महिलाएँ सर नहीं ढक रही है मतलब वो उदंड है, बेवकूफ़ है, अमर्यादित है, मतलब उसे मर्यादा का कोई चिंता नहीं है। जबकि कुछ समुदाय ऐसे भी हैं जहाँ पर महिलाओं द्वारा मोजे न पहनना, अपनी टाँगों को न ढकना अश्लीलता माना जाता है। जैसे कि रूस। देखिए, रूस एक ऐसा समाज है जहाँ पे यदि महिलाएँ सॉक्स नहीं पहनती हो या फिर अपने टाँगों को नहीं ढक के चलती हो तो इसे अश्लील माना जाता है, अमर्यादित माना जाता है, इसे गंदा समझा जाता है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे
है। सुरक्षा के लिए, सुरक्षा मतलब रक्षा के लिए कपड़े पहनने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि हम पर्यावरण से अपनी सुरक्षा के लिए भी कपड़े पहनते हैं। पर्यावरण से सुरक्षा कहने का मतलब है धूप, बरसात, छाँव, कीड़े-मकोड़े इत्यादि से भी। जैसे कि मौसम की कठोर स्थिति अगर हो जाए, जिसमें धूल बहुत हो जाए, मिट्टी बहुत हो जाए, प्रदूषण बहुत हो जाए, इन सभी से बचने के लिए भी कपड़े लोग पहनते हैं और ये मौसम के हिसाब से बदलते भी रहते हैं। उदाहरण के लिए गर्मी के महीने में अलग कपड़े होते हैं, सूती कपड़े पहने जाते हैं, जबकि सर्दी के मौसम से बचाव के लिए लोग ऊनी कपड़ों का निर्माण करते हैं और उसी का उपयोग भी करते हैं। तो ये सुरक्षा के लिए भी हो गया। तीसरा पॉइंट है सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा के लिए। कपड़े प्रतिष्ठा के प्रतीक भी होते हैं। ये आपके शान-ओ-शौकत को बढ़ाने का भी काम करते हैं। किसी व्यक्ति के पहनावे से उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, उसके पहनावे से ही आप उसके चलने के ढंग, रहने के ढंग, बोलने के ढंग इत्यादियों का पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि प्राचीन काल में राजा, दरबारी के कपड़े आम जनता द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों से बिल्कुल अलग होते थे। जो राजा कपड़ा पहनता था, वो आम नागरिक तो नहीं पहनता था। जो आम नागरिक पहनता था, वो राजा नहीं पहनता था। तो ये एक कपड़े में भी अंतर पता चल जाता था कि ये बड़े राजशाही लोग हैं, राजशाही कपड़े हैं, राजशाही ठाट-बाट है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पता चल जाता था। अब हम बात कर लेते हैं श्रृंगार के लिए। तो श्रृंगार का मतलब होता है फैशन। कपड़े इसलिए भी पहने जाते हैं ताकि हम आकर्षक दिखाई दे सके। आकर्षक मतलब खूबसूरत दिखाई दे सके। आकर्षक वस्त्र व्यक्ति की समूह में उपस्थिति को बढ़ाते हैं। देखिए, अगर आप बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हो या बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव कपड़े पहने हो, तो आप किसी भी भीड़ में आपकी अलग पहचान बन जाती है। हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी समाज या आर्थिक वर्ग से संबंध रखता हो, किसी भी वर्ग से मतलब कोई सी भी जाति धर्म का हो, ऊँचा गरीब उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आकर्षक दिखने के लिए अच्छी तरह सजे-सवरे और श्रृंगार करे तो वो एक अलग पहचान अपना खुद का बना लेता है। तो ये श्रृंगार के लिए था। भारत में वस्त्रों मतलब कि वेशभूषा के चयन को प्रभावित करने वाले कारक क्या-क्या हैं? तो देखिए पहने जाने वाले वस्त्रों की आवश्यकताओं का निर्धारण तथा उनका चयन मुख्य रूप से उस क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताएँ, जलवायु, मौसम संबंधी विशेषता पर निर्भर करता है। जहाँ पर उनका उपयोग किया जाता है। देखिए भारत में अगर बात करें तो आपको पता है विविधता है। कई प्रकार के मौसम पाए जाते हैं, कई प्रकार की संस्कृतियाँ हैं। तो यहाँ पे इस कारण से भी लोग अपने वस्त्रों का निर्धारण अलग-अलग तरीकों से करते हैं। जैसे कि भौगोलिक स्थिति, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ पे लोग तो गर्म कपड़े ही पहनेंगे या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पे लोग ऊनी कपड़े तो पहनेंगे नहीं। मौसम के हिसाब से लोग अपने कपड़ों का उपयोग करते हैं। सामान्य तौर पर अब हम जान लेते हैं सामान्य तौर पे वे कारक जो कपड़े के चयन को प्रभावित करते हैं। ऐसे कौन-कौन से कारण हैं जो आम व्यक्तियों को कपड़े को चयन करने में मदद करते हैं? तो सबसे पहले तो आयु देख लीजिए। आयु इसमें मैटर करता है, ऐज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। जिस व्यक्ति के लिए कपड़ों का चयन किया जाता है, उसकी आयु तथा अवस्था को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब एक छोटा-सा बच्चा 5 वर्ष का है, इसके लिए हम धोती, कुर्ता, गमछा तो नहीं लाएँगे, इसके लिए तो उसी हिसाब के कपड़े लाएँगे। देखिए, नवजात और बच्चों के लिए कपड़े और परिधानों का चयन करते समय उनकी आयु, उनकी अवस्था को ध्यान रखना चाहिए। जिस आयु में वो हैं, उन्हीं के हिसाब से उनके कपड़े भी होने चाहिए। जैसे बच्चे बड़े होते हैं, अपने परिवार के बाहर के लोगों के साथ-साथ उनका संबंध और परस्पर क्रिया बढ़ता चला जाता है। अब इस हिसाब से भी बच्चे अपने कपड़े कपड़े भी चयन बाद में क्या जाके होके अभी जैसे कि अब आप जिस क्लास में हैं, जिस आयु वर्ग में हैं, ऐसे में क्या होता है, ये कपड़े आप खुद ही चयन करते हो कि आपको क्या पहनना है। लेकिन आज से 5 साल, 7 साल पहले आपके कपड़े आपके पेरेंट्स चयन करते थे, उन्हें पता था कि बच्चों को कौन से तरह के कपड़े देने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं जलवायु और मौसम भी फैक्टर है कि आप किस तरह के कपड़े का चयन करते हैं। जैसे कि विभिन्न किस्म के कपड़े पहनने का एक मुख्य उद्देश्य पर्यावरण और मौसम से शरीर को बचाना भी होता है। जैसे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ऐसे में आपको अपने शरीर को बचाने के लिए गर्म कपड़े का उपयोग करना पड़ेगा, ऊनी कपड़े का उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए बच्चों के लिए कपड़े का चयन क्षेत्र की जलवायु के अनुरूप किया जाना चाहिए। अगर छोटे बच्चे की बात है, छोटे बच्चे का तो कपड़े का चयन पैंट्स ही करते हैं, तो वहाँ के मौसम के अनुरूप करते हैं। जैसे अभी आपको पता है कि सर्द का मौसम चलना शुरू हो गया है, ऐसे में क्या होगा कि धीरे-धीरे अब पेरेंट्स क्या करेंगे अपने बच्चों के लिए ऊनी कपड़े निकालना शुरू कर देंगे, खरीदना शुरू कर देंगे, ताकि वो इस ठंड के मौसम में खुद को सुरक्षित रख सकें।
देखते हैं अवसर के बारे में। तो कपड़ों का चयन बहुत हद तक अवसर और दिन के समय या सुबह या रात पर भी निर्भर करता है। कई जगहों पे आपने देखा होगा, जो कपड़े आप स्कूल वगैरह पहन के जाते होंगे, वही तो आप कपड़े रात में पहन के सोते नहीं हैं। तो ये आपके दिन-रात के समय में भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। यदि वस्त्र अवसर तथा स्थान के न पहने गए तो व्यक्ति अक्सर उपहास के ही पात्र बनता है। आप ध्यान दीजिए, यदि वस्त्र अवसर का मतलब क्या हो गया? समारोह, शादी के मौसम में यदि आप हाफ पैंट और टी-शर्ट पहन के घूमने लगोगे तो कैसा फ़ील होगा? आप पे लोग वहाँ पे हँसने लगेंगे। जैसे कि अब योगा के दौरान की बात कर लें, योगा के दौरान आप कोट, पैंट, सूट पहन के चले जाओ, तो यहाँ पे लोग क्या कहेंगे कि ये बेवकूफ आदमी है, क्योंकि योगा वस्त्र अलग होता है। किसी उत्सव के दौरान आप अगर बिल्कुल योगा के ड्रेस पहन के किसी शादी के फंक्शन में घुस गए तो लोग यहाँ पे आपको बेवकूफ समझेंगे। तो यही कहा जाता है कि अवसर को देख के भी लोगों को कपड़े का चयन करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, फैशन भी फैक्टर है कपड़े के चयन में। फैशन शब्द का मतलब होता है विशिष्ट शैली, एक अलग प्रकार का ढंग जो एक समयावधि के दौरान समान आयु वर्ग के लोगों के बीच काफ़ी प्रचलित होता है। मतलब फैशन देखिए, ट्रेंड इसी को कहते हैं। आज बच्चों का एक फैशन होता है कि हाँ, ये कपड़े पहनने हैं, ये जीन्स पहनना है, ये स्कर्ट पहनना है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें आपको टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों को पता चलता है। फैशन के प्रति बहुत अधिक सचेत हो गए हैं। आजकल के जो बच्चे हैं या फिर युवा कह लें या फिर कोई भी आयु के वर्ग के कह लो, फैशन किसी एक पार्टिकुलर वर्ग के लिए नहीं होता है। तो वो इन सभी चीज़ों के प्रति बहुत सचेत हो गए हैं। अक्सर फैशन जो है वो महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसे कि नेताओं, फ़िल्मी सितारे, खिलाड़ियों इत्यादियों से प्रेरित होता है। लोग कहते हैं ना कि शाहरुख खान ने भाई पठान फ़िल्म में ये कपड़े पहने थे, तो हम भी पहनेंगे। यार आलिया भट्ट ने ये ड्रेस डाली थी, तो हम भी डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहीं से आती है। कपड़ों के किस्म में रंग, कपड़े के डिज़ाइन, आकर्षित परिधान की सिलाई और उपसाधन जैसे कि स्कॉर्स, बैग, बैज, बेल्ट इत्यादि के रूप में परिलक्षित किया जाता है। कोई भी कपड़ा है उसे और आकर्षित बनाने के लिए उसपे अलग से डिज़ाइन बनाया जाता है, अलग से उसपे मोती वगैरह लगाए जाते हैं, अलग से बैग, बैच, बेल्ट इत्यादि चिपका दिए हैं ताकि वो और भी ज़्यादा। अब हम बात कर लेते हैं आय। आय भी एक फैक्टर है। अब देखिए, जो मध्यम घर के व्यक्ति हैं या मध्यम लोग हैं, वो बहुत महँगे-महँगे कपड़े नहीं पहन सकते। इसलिए आय जो है, वो कमाई जो है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी कपड़ों के चयन को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। मतलब कि व्यक्ति अब कौन-सा कपड़ा कब खरीदेगा, यह निर्भर करता है कि व्यक्ति कितना कमाता है। कमाना भी उसका बहुत ज़्यादा फैक्टरेबल यहाँ पे पॉइंट है। इसके अलावा आर्थिक स्थिति का प्रभाव केवल वस्त्रों की खरीदारी के दौरान ही नहीं दिखता, बल्कि यह विभिन्न उद्देश्य के लिए कपड़ा कितना टिकाऊ है तथा उसे किस प्रकार से देखभाल एवं रख-रखाव की आवश्यकता होगी, इन सभी कारकों को भी परिलक्षित किया जाता है। परिवार में बच्चों की संख्या, उसकी आयु में अंतर तथा लिंग भी कपड़े के चयन को प्रभावित करते हैं। अब इस पॉइंट को समझ लीजिए, कोई व्यक्ति कितना कमाता है ये तो निर्भर करता है हमें कपड़े खरीदने में। इसके अलावा कम आय के व्यक्ति जो हैं काश फु मतलब कोशिश करते रहते हैं कि ऐसे कपड़ों को खरीदा जाए जो लंबे समय तक बच्चों के ऊपर चल जाए और जिसे आसानी से धुला जा सके। अब कई सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो ड्राई क्लीनर्स के पास ही साफ होते हैं। अब जो जिनकी आय कम है वो बार-बार ड्राई क्लीनर के पास जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें निर्भर करती है, लिंग भी निर्भर करता है, बच्चों के बीच के आयु का अंतराल भी निर्भर करता है ताकि अगर एक बच्चे के लिए खरीदा जाए, तो दूसरा भी उसे यूज़ कर ले। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है बच्चों के वस्त्र संबंधी मूल आवश्यकताओं को समझना। खासकर बच्चों की बात होगी यहाँ पे। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वह उन हम उम्र मित्र या वयस्कों की तरह कपड़े पहनना पसंद करते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। जैसे बच्चों की शैशवावस्था मतलब बचपन से किशोरावस्था तक वस्त्र संबंधी विभिन्न आवश्यकताएं निम्नलिखित है। आराम और सुविधा, ऐसे कपड़े जिसमें उन्हें काफी कंफर्ट फील होता है। जैसे बच्चों के कपड़े आरामदायक तथा सुविधाजनक होने चाहिए ताकि उन्हें लोट-पोट होने, घुटनों के बल चलने, पालथी मारने, ऊपर चढ़ने, भागने आदि क्रियाएँ करने में किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। क्योंकि बच्चे हैं, तो वो घूमेंगे, गिरेंगे, कूदेंगे, खेलेंगे, तो उनके पास कम्फर्ट क्लॉथ्स होने चाहिए ताकि वो आसानी से इन सारे मूवमेंट को कर सकें। दूसरा पॉइंट कहता है बच्चों को ज़्यादा चुस्त कपड़े नहीं पहनाए जाने चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े जो हैं, वो बच्चे को नहीं पहनाया जाना चाहिए, क्योंकि जो तंग फिटिंग कपड़े होते हैं, मतलब जो बहुत टाइट कपड़े होते हैं, उससे शारीरिक क्रियाकलाप
में रक्त प्रवाह में रुकावट डालते हैं। बहुत टाइट कपड़ा जो है उनके ब्लड सर्कुलेशन को इफेक्ट करता है। इसके अलावा बच्चों के लिए हल्के कपड़े का चयन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा हेवी वेटेड कपड़े नहीं होने चाहिए। जो एक्रिलिक और नायलॉन धागे से बने हुए हों, ऐसे कपड़े नहीं होने चाहिए। मतलब बहुत हल्का सूती कपड़ा, बहुत पतला कपड़ा होना चाहिए। क्योंकि बच्चों के लिए भारी और बड़े कपड़ों को सँभालना बहुत कठिन होता है। वो बड़े तो हैं नहीं, उनके पास आइडिया नहीं है, उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनके पास इतना नॉलेज नहीं है और बच्चों को इसमें परेशानी भी होती है। इसलिए बच्चों को हल्के कपड़े पहनाएँ। बच्चे शारीरिक रूप से बहुत ही क्रियाशील होते हैं, बहुत उछल-कूद करते हैं, इसलिए आरामदायक शारीरिक क्रिया के लिए उनके कपड़ों को पर्याप्त ढीला होना बहुत ज़रूरी है। ढीला-ढाला कपड़ा उनके लिए इम्पोर्टेंट है। कमर के नीचे ढीले कपड़ों की तुलना में कंधों के ढीले कपड़े अत्यधिक आरामदायक होते हैं। देखिए यहाँ पे मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगा कि जो छोटे बच्चे हैं, जो शैशवावस्था में हैं, उन्हें बिल्कुल आरामदेह कपड़े पहनाइए, बिल्कुल ढीले कपड़े पहनाइए ताकि वो बिल्कुल अपने आप को फ्री फील कर सके। कपड़े का गला पर्याप्त चौड़ाई वाला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, इससे बच्चे को अनकंफर्टेबल फील होता है। कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए बच्चे के गले में। सिरों पर बैंड लगी आस्तीन आरामदायक नहीं होती क्योंकि वो मुक्त रूप से शरीर को हिलाने-डुलाने में अड़चन डालती है। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा फैशनेबल, ज़्यादा हेवी वेटेड कपड़े बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कॉलर ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए जिससे बच्चों का गला टाइट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको आराम और सुविधा के रूप में बच्चों के कपड़े के चयन करने समय ध्यान देना होगा। देखते हैं सुरक्षा के बारे में। तो देखिए बच्चों के कपड़े का आरामदायक एवं सुविधाजनक होने के साथ-साथ सुरक्षित होना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों के कपड़े का सुरक्षित होना निम्न प्रकार से निर्भर करता है। जैसे बच्चे ढीले कपड़े ना ही आरामदायक होते हैं, बच्चों का अगर ढीले कपड़े ज़रूरी नहीं है कि आरामदायक होते हैं, ना ही सुरक्षित होते हैं। जैसे कि रसोई घर में ढीले कपड़े आसानी से आग पकड़ लेते हैं। लटके हुए कपड़े बहुत सारी महिलाओं को आपने देखा होगा कई बार चटकदार-पटकदार कपड़े पहन के किचन में घुस जाती है। लेकिन किचन का रूल रेगुलेशन है कि सबसे पहले तो आपको सूती कपड़े पहनने हैं और बिल्कुल खुद को दुपट्टा वगैरह बाँध के रखना है, वो इधर-उधर लटकना नहीं चाहिए क्योंकि आग लगने की संभावना अत्यधिक होती है। जैसे दुपट्टा हो गया, कमरबंद हो गया, गुलबंद हो गया, झालर इत्यादि ये क्या होता है कि ये बहुत जल्दी ये साइकिल में भी, बाइक में भी, कार में भी फँस जाने की संभावना होती है और इससे कई बार बड़ी-बड़ी दुर्घटनाओं को देखा गया है। इसलिए कपड़े ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल सटीक आपके बदन के चिपके होने चाहिए। इसके अलावा स्व-सहायता की अगर बात कर लें तो कपड़ों के संदर्भ में स्व-सहायता का मतलब स्व-सहायता का तात्पर्य है कि बच्चे द्वारा स्वयं ही कपड़े पहने और उतार सकने से है। मतलब कि बच्चे खुद ही कपड़े कंफर्टेबल तरीके से पहन लें और उसे उतार लें। परिधान का खुला भाग बच्चों के कपड़ों में स्व-सहायता की संभवतः सबसे अनिवार्य विशेषता है। बच्चों के लिए परिधान का खुला भाग पर्याप्त बड़ा होना चाहिए ताकि बच्चा आसानी से परिधान पहनकर उतार सके। अब ऐसे कपड़े जो ढीला-ढाला होगा, जिसमें पैर वगैरह डालने के लिए अच्छा स्पेस होगा, तो बच्चे उसे खुद भी पहन के उसे उतार सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टाइट होगा, बहुत सारे बटन्स होंगे, बहुत सारे जिप्स होंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि बच्चे उसे उतार ही नहीं पाएँगे। परिधान के अगले और पिछले हिस्से में कोई भी ऐसी पहचान होनी चाहिए ताकि बच्चा परिधान को अगले आगे और पिछले हिस्से के बीच आसानी से अंतर कर सके। अक्सर आपने देखा होगा कि जिप्स होते हैं, जिप इसलिए बनाए जाते हैं कि वो बच्चे पहचान कर सके कि ये आगे का भाग है और पीछे का भाग है। ताकि बच्चों के कपड़ों में ये सारे कुछ इंडिकेशन होने चाहिए, कुछ ऐसे वहाँ पे चीज़ों को बनाना चाहिए ताकि बच्चे उसे आसानी से समझ जाएँ। अब हम बात कर लेते हैं दिखावट का। हर बच्चों में अपने कपड़ों के प्रति खुद के विचार होते हैं कि उन्हें कैसे कपड़े पहनने हैं और उन्हें अपनी पसंद व्यक्त करने की स्वतंत्रता भी होती है। मिलनी भी चाहिए घर में। घर के बाहर आने-जाने वाले बच्चों के परिधानों के रंग चटकीले और चमकीले होने चाहिए, ताकि उन्हें खेल के मैदान या गली में आसानी से पहचाना जा सके। वस्त्रों के प्रिंट में लाइनें इस प्रकार की होनी चाहिए ताकि वह वांछनीय विशेषताओं को उजागर करे और अवांछनीय विशेषताओं को रोक सके। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बच्चे को कपड़े ऐसे पहनाएँ कि जो चमकीले हों ताकि आप अपने बच्चे को दूर से भी गली मोहल्ले और खेल के मैदान में गार्ड कर सको। तो ये सारी चीज़ दिखावट के अनुसार परिधान के चयन के अंदर आता है। वृद्धि के लिए गुंजाइश देखिए बच्चों की शारीरिक वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए कपड़ों में वृद्धि के लिए गुंजाइश होनी चाहिए। जैसे कि अब
कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जैसे कि आपको छोटा हो गया तो बाद में आप उसे दर्जी वगैरह से खुलवा के बड़ा भी कर सकते हो, विशेषकर लंबाई बढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चे हैं तो उनकी लंबाई तो अक्सर बढ़ती रहती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों के माप की अपेक्षा बहुत बड़े कपड़े खरीद लें। तो वो उसके लिए ढीला-ढाला इतना होने लगे कि वो ठीक से उसे पहन ना सके और उसको अनकंफर्टेबल फील कर सके। क्योंकि बहुत ढीले-ढाले कपड़े ना तो आरामदायक होते हैं और ना ही सुरक्षित होते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें गिरने-विरने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं सरल देखभाल की, तो बच्चे उन कपड़ों से ज़्यादा आराम महसूस करते हैं जिनके गंदे होने की चिंता नहीं होती है। ऐसे कपड़े जो जल्दी गंदे नहीं होते हैं, जो जल्दी सिकुड़ते नहीं हैं, जो जल्दी फटते नहीं हैं, बच्चे ऐसे कपड़ों में बड़े कम्फर्ट फील होते हैं। माताएँ भी बच्चों के लिए ऐसे कपड़ों को ज़्यादा पसंद करती है, जिनके देख-रेख की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसे आसानी से धोया जा सकता है और इस्त्री करने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो या बहुत कम होती है, तो ऐसे कपड़े माताओं को भी पसंद आता है, क्योंकि वो काम से बच जाती हैं, ज़्यादा धोना नहीं है, ज़्यादा आयरन नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं वस्त्र के बारे में। तो बच्चों के लिए ऐसे कपड़े उपयुक्त होते हैं जो मुलायम हो, अच्छी तरह से बुने हुए हो, जिन्हें देख-रेख करना आसान हो, त्वचा के लिए भी आरामदायक हो और जो सिकुड़ते नहीं हैं और जल्दी गंदे भी नहीं होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा कपड़ा माना जाता है। बच्चों के लिए ऐसे वस्त्र नहीं लेना चाहिए जिन्हें बार-बार ड्राई क्लीन करना पड़े, क्योंकि ड्राई क्लीन महँगा भी होता है। बच्चों के लिए प्रिंटेड कपड़े, मोटे सूती बुनावट वाले कपड़े उत्तम रहते हैं, क्योंकि उसमें कम सिलवटें पड़ती है और गंदे भी वो कम होते हैं। तो ये वस्त्र के बारे में था, परिधान के बारे में था, किस तरह से बच्चों के कपड़े को डिसाइड करना चाहिए। बाल्यावस्था की विभिन्न अवस्थाओं में परिधान संबंधी आवश्यकताएँ, जो बच्चे होते हैं उनके लिए अलग-अलग उम्र में अलग-अलग कपड़ों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, बाल्यावस्था की प्रत्येक अवस्था अपनी कुछ विशेषताएँ होती है, जिन्हें कपड़ों के चयन के दौरान ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। पहला है शैशव काल, जो जन्म से 6 माह तक माना जाता है, मतलब 0 से 6 महीने तक शैशव काल को माना जाता है। इसमें किस तरह के कपड़ों का चयन होना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। शैशवावस्था अर्थात जन्म के प्रारंभिक महीनों के दौरान उष्णता, आराम और स्वच्छता शिशु के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उनके लिए स्वच्छता मतलब साफ-सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस अवस्था के दौरान शिशु मूल रूप से केवल सोते हैं, ज़्यादातर वो सोते हैं, स्तनपान करते हैं, माँ का दूध पीते हैं, मल-मूत्र का त्याग करते हैं। अतः ऐसी अवस्था में बच्चों के लिए जो भी कपड़े आपको चयन करना है वो काफ़ी आरामदायक होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए और संक्रमण से बचाने के लिए आपको ऐसे कपड़ों का ही चयन करना चाहिए। शिशुओं के लिए ऐसे वस्त्रों की प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो सामने की ओर से नीचे की ओर खुले और बड़े गले वाले हों, जिससे सिर और कपड़े को आसानी से पहनाना पड़े और दिक्कत ना हो पहनाने में किसी कपड़े को। ये नहीं कि बहुत टाइट कपड़ा है तो बच्चे का नाक कान सब छिल जाता है, वैसे में ऐसा चयन नहीं करना है। गले के चारों ओर खींचने वाली डोरी के इस्तेमाल से बचना चाहिए, क्योंकि ये डोरी शिशुओं के गले में उलझ सकती है और उन्हें बच्चों को परेशानी में डाल सकती है। इसलिए डोरी डाले वाले कपड़े आपको बच्चे के लिए नहीं सिलेक्ट करना है। अगला पॉइंट हमारा कहता है बांधने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला हुक बटन आदि इस तरह से लगे होने चाहिए ताकि उसे आसानी से खोला जा सके और उसे पहनाया जा सके, जिससे और किसी शिशु को चोट ना लग सके, इस प्रकार से उसमें फिट होना चाहिए। इसकी इसी समय में ना डायपर्स को भी लोग यूज़ करते हैं और डायपर्स अच्छे भी होते हैं, खासकर ऐसे बच्चों के लिए जिनके बार-बार पैंट को चेंज करना होता है। शैशवावस्था के दौरान शिशुओं की त्वचा बहुत ही नाजुक और संवेदनशील होती है, इसलिए शिशुओं को बहुत से मुलायम, हल्के और ऐसे कपड़े पहनाना चाहिए जो आसानी से उतारा जा सके और पहना जा सके और बच्चों के मुँह, कान को पोंछने के लिए या किसी चीज़ का यूज़ करने के लिए बहुत ही मुलायम कपड़ों का उपयोग करना चाहिए। घुटनों के बल चलने वाली आयु में जैसे कि 6 माह से 1 वर्ष तक के बच्चों की अगर हम बात कर लें, जब बच्चे घुटने पे गुड़कना शुरू कर देते हैं, चलना शुरू कर देते हैं, तो 6 माह से 1 वर्ष के आयु के दौरान बच्चा आत्मनिर्भर होने के लक्षण दिखाना शुरू कर देता है। इस अवस्था के दौरान बच्चे खड़े होने के लिए फर्नीचर इत्यादि का सहारा लेता है, किसी चीज़ को पकड़कर खड़ा होने की कोशिश करता है। बच्चों बच्चों को ये आदत होता है किसी भी वस्तु को करने का, उस तक पहुँचने का लगातार प्रयास करना। बच्चों के इन सभी क्रियाकलापों के लिए सुरक्षित और आरामदायक कपड़ों की आवश्यकता होती है। जैसे कि इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए ऐसा परिधान, जब भी मैं परिधान की बात करूँगा तो आपको इस चैप्टर में कपड़े से समझना है, ये कपड़ा होता है। ऐसा परिधान होना चाहिए जिसमें वो आसानी से घूम फिर सके, अर्थात ढीला-ढाला बंध मुक्त परिधान होना चाहिए। ढीली फिट वाले जो परिधान होते हैं, कपड़े होते हैं, आसानी से खींच सकते हैं और उसमें बढ़ने की गुंजाइश
रहती है। तो बच्चे इसमें अपने आप को बड़े कंफर्टेबल फील करते हैं। शारीरिक मुद्रा के विकास के लिए भी, शरीर के विकास के लिए भी बच्चों को भारी पोशाक के चयन से बचना चाहिए। बहुत ही हैवी लोडेड कपड़े नहीं पहनाना चाहिए बच्चों को, ताकि वो शरीर का उनका ग्रोथ जो है वो सही तरीके से हो। अगला पॉइंट कहता है, इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए कसकर बुने हुए कपड़ों की अपेक्षा हल्के परिधान ज़्यादा उचित रहते हैं, क्योंकि हल्के परिधान जो होते हैं बच्चे के खेलने के लिए काफ़ी सुविधाजनक माना जाता है। बच्चों को आवश्यकता से अधिक कपड़े भी नहीं पहनाया जाना चाहिए। ये नहीं कि बहुत सारे कपड़े पहना के बच्चों को बिल्कुल ओवरलोड कर दिया और वो बच्चा अब चलने में, दौड़ने में कंफर्टेबल ही फील नहीं कर रहा है। बच्चों को सरकने की अवस्था के दौरान यदि जमीन की सर्दी से बचाने की आवश्यकता हो तो मुलायम मतलब तली सोल जूते पहनाएं, मतलब ऐसा जूता पहनाएं। शौचालय संबंधित प्रशिक्षण के लिए पहनाए जाने वाले प्रशिक्षण पैंट्स ऐसे कपड़े के होने चाहिए जो खुलने पर अच्छी तरह आराम से फिट हो जाए, ताकि बच्चे उसमें किसी प्रकार से अनकंफर्टेबल फील ना करें, क्योंकि शौचालय के लिए बच्चे जो है वो ऐसे ही पैंट को पसंद करते हैं। तो ये कुछ ऐसे कपड़े थे जो 6 माह से 1 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी माने जाते हैं और उनका चयन इसी प्रकार से होना चाहिए। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कपड़ों का चयन करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं टोडलर अवस्था, जो 1 से 2 वर्ष की आयु का होता है। 1 से 2 वर्ष की आयु की अवस्था को हम टोडलर अवस्था कहते हैं। टोडलर अवस्था में बच्चे जो हैं वो शारीरिक रूप से बहुत ही सक्रिय हो जाते हैं। हर समय घर पर तथा बाहर जाकर खेलना चाहते हैं, हमेशा खेलने की चाहत में रहते हैं। यह वो अवस्था होता है बच्चों का जब बच्चे अपने अधिकांश कार्य अपने आप करना चाहते हैं। क्योंकि इस अवस्था के दौरान बच्चे चलना शुरू कर देते हैं, वो किसी भी चीज़ को पकड़ कर हल्का-फुल्का चलना शुरू कर देते हैं। इसलिए वो जो भी चीज़ देखते हैं, उसके पास वो पहुँचने की कोशिश करते हैं। सड़क पर चलना, घर में चलना, आँगन में चलना, रूम में चलना, ये सारे कार्य बच्चे करना शुरू कर देते हैं। चलने के इस आरंभिक अवस्था में उचित प्रकार के जूतों का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस समय बच्चे को अच्छे जूते होने चाहिए। जब बच्चा चलना शुरू करता है तो आमतौर पर लचीले तली वाले ऐसे जूते जिसके खुरदरे सोल की मोटाई 1/8 इंच हो पहना जाना चाहिए। कई बार मैंने देखा है वो ऐसे जूते पहना दिए जाते हैं प्लास्टिक के, जिसमें तो उनके पैर चलते ही पी, पी, पी की आवाज़ आती है। लेकिन ये सब अनकम्फर्टेबल जूते हैं। प्लास्टिक के जूते तो बिल्कुल पहनाने ही नहीं चाहिए बच्चों को। लेकिन लोग उसको बहुत फैशन के रूप में देखते हैं और लगता है उन्हें कि बच्चों में कलरफुल चीज़ें अच्छी लगेगी, लेकिन ये गलत चीज़ें हैं। हमेशा बच्चों के लिए जूतों का चुनाव जो है वो पैर में उनकी फिटिंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि पैर में उनके आ रहा है कि नहीं। कई बार जूते ज़्यादा कसे होते हैं तो बच्चों के पैर छिलने वगैरह के चांस ज़्यादा होते हैं। तो क्योंकि बच्चों के पाँव बहुत मुलायम होते हैं, उनकी अंगुलियाँ बहुत ही मुलायम होती है, तो गलत फिटिंग से क्या होगा, खराब आकृति हो जाएगा बच्चे के पैर का, बच्चे का पैर ही खराब हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत से जिस प्रकार के डिजाइनिंग में आप बच्चे के पैर को रखेंगे, उसी प्रकार का डिजाइन पहुँचेगा, नहीं तो वो नुकसान हो जाएगा, उनके पैर की फिटिंग खराब हो जाएगी। एक सही फिटिंग वाला जूता वही है जो बच्चों के पैर में आसानी से फिट हो जाए। सही फिट के जूते संतुलन संतुलन जो होता है, बैलेंस बनाने, चढ़ने, दौड़ने के दौरान शारीरिक कौशलों का सही निर्माण करने में सहायता करता है, क्योंकि इस उम्र के बच्चे दौड़ना, कूदना, खेलना सब शुरू कर देते हैं। तो इस समय में सही जूते होने काफ़ी आवश्यक माने जाते हैं। है विद्यालय पूर्व आयु, जो 2 से 6 वर्ष तक माना जाता है, मतलब 2 वर्ष से 6 वर्ष तक के आयु को देखिए, अन्य आयु वर्गों की तरह पूर्व विद्यालयी बच्चों के लिए कपड़ों के चयन में स्वास्थ्य, आराम और सुविधा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, बच्चे जो अभी स्कूल नहीं जा रहे, जो 2 साल से 6 वर्ष तक के ही हैं, उनके कपड़ों के चयन में भी ये खास ध्यान देना है कि उनका उसमें स्वास्थ्य कैसा रहेगा, वो आराम कर पाएँगे कि नहीं, उनकी सुविधा उसमें है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों का विशेष ध्यान देना है, चूँकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपना अधिकतर समय खेलने में ही बिताते हैं। विद्यालय पूर्व मतलब विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चे के आयु के बच्चों में कपड़े हल्की सामग्री से निर्मित होना चाहिए, जिसे पहले से ही सिकुड़ाया गया हो और देखभाल करना भी आसान हो। मतलब ऐसे कपड़े जो जल्दी मतलब हल्का भी हो, कंफर्टेबल भी हो, स्ट्रेचेबल भी हो। तो इस उम्र में क्या होता है कि बच्चे ज़्यादातर समय अपना खेलने-कूदने में बिताते हैं। तो वो आसान हो उनके लिए, कंफर्टेबल हो। इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सूती वस्त्र सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। ऐसे में जो कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं वो इन बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखा जाए, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि इस उम्र में इस तरह के कपड़े बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि ये जल अवशोषी और धोने में भी आसान होता है।
इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए खरीदे जाने वाले जो रेडीमेड कपड़े होते हैं, परिधान होते हैं, उनका डिजाइन ऐसा होना चाहिए जिसकी देखभाल आसानी से हो जा सके। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली काम है उस कपड़ों पे। छोटी बच्चियों के परिधान में झालर आदि लगी होती हैं, जिसके परिधान को धोना और इस्त्री करना काफ़ी कठिन होता है। धोते समय ही वो झालर-फालर निकल जाता है, आयरन करते समय वो जल जाता है। तो ऐसे कपड़ों से हमें बचना चाहिए जिसमें इस प्रकार के झालर वगैरह ज़्यादा हों। विद्यालय पूर्व बच्चों का परिधान ऐसा होना चाहिए कि वह कई बार धोने और पहनने के बावजूद भी ज्यों का त्यों बना रहे। मतलब बार-बार धोने से भी वो खराब ना हो, क्योंकि अक्सर महँगे कपड़े जो होते हैं, उसे अगर बार-बार आप धोइएगा, तो उसकी रंग चले जाएँगे, उसके काम चले जाएँगे, उसमें लगे हुए तारे, मोती, सितारे चले जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। संक्षेप में यहाँ पे कहा जाए तो विद्यालय पूर्व आयु के बच्चों के लिए कपड़े पहनने में आरामदायक, रख-रखाव में आसान, प्रयोग में टिकाऊ हो, जो शारीरिक वृद्धि के कारण बदलती आवश्यकताओं के लिए प्रयुक्त हो और डिजाइन और रंग आकर्षक होने चाहिए, जो बच्चों को आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। तो ये विद्यालय न जाने वाले बच्चे जिनकी आयु 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की हो सकती है, उनके कपड़े चयन करने के तरीकों के बारे में था। प्रारंभिक स्कूली वर्ष मतलब जो बच्चे 6 से 11 के हैं और वो अभी स्कूल शुरू किए हैं, तो इसे हम मध्य बाल्यावस्था कहते हैं और इनकी जो प्रारंभिक स्कूली वर्ष जो होता है, उसमें हमें कैसे कपड़ों का चयन करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो इस अवस्था में अर्थात इस आयु में बच्चों की शारीरिक सक्रियता बहुत ज़्यादा होती है और लड़के एवं लड़कियाँ दोनों ही खेल-कूद में काफ़ी रुचि रखते हैं। पहला पॉइंट इसमें है कि मध्य बाल्यावस्था के दौरान बच्चे अपने मित्रों की स्वीकार्यता प्राप्त करने के लिए कुछ विशिष्ट कपड़ों के प्रति पसंद और नापसंद विकसित कर लेते हैं। आपने भी देखा होगा स्कूल कॉलेजेस में आपने देखा होगा कि ये कपड़े मुझे बहुत पसंद है, इस डिज़ाइन के कपड़े मुझे पसंद है, इस कंपनी के जीन्स पसंद है, इस कंपनी के टी-शर्ट पसंद है। तो ये अपने नापसंद और पसंद को बताना शुरू कर देते हैं। माता-पिता को इस विकासात्मक परिवर्तन को समझना चाहिए। मम्मी-पापा को भी ऐसे परिवर्तन को समझना चाहिए, जो कपड़े बच्चे पसंद कर रहे हैं, कोशिश करना चाहिए कि ऐसे कपड़े ही अपने रेंज में, अपने आय के अनुसार बच्चों को दे देना चाहिए। हर आयु वर्ग की तरह इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए भी आरामदायक परिधान अनिवार्य होता है। कंफर्टेबल कपड़े बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस अवस्था के दौरान लड़के विशेष रूप से बहुत सक्रिय हो जाते हैं और खेलने-कूदने में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। खुरदुरे कपड़े पहनना पसंद करते हैं। उनके किसी भी प्रकार के शारीरिक क्रियाकलाप या मैदानी खेल के दौरान भी खराब ना हो। वो हमेशा ऐसा कपड़े सोचते हैं ना, ऐसा कपड़ा पहनना सोचते हैं कि अगर वो खेल-कूद के दौरान गिर गए, चोट लग गई, कपड़े फटे नहीं, कपड़े खराब ना हो। नहीं तो अब क्या होता है कि स्कूल कॉलेज में अगर खेलते समय कपड़े ही फट गए, तो वहाँ पे एम्बैरेस फील होगा, उन्हें बहुत शर्म जैसा फील हो जाएगा। इस अवस्था के दौरान लगभग सभी बच्चे अपनी पसंद के अनुरूप चयन किए गए कपड़े पहनना ही पसंद करते हैं। यदि वस्त्रों के चयन के दौरान उनके माता-पिता उन्हें वस्त्रों के चुनाव संबंधी कोई सुझाव दें, तो बच्चे अक्सर उसे अनसुना कर देते हैं। देखिए, अभी दीपावली समय बीता है, तो बहुत सारे पेरेंट्स ने कहा होगा बच्चे ये कपड़े ले लो, बच्चे वो कपड़े ले लो, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं मानते, उन्हें तो वही कपड़े चाहिए जो उन्होंने सिलेक्ट कर रखा है अपने माइंड में पहले से। उन्हें पता है कि हमें इस तरह के जीन्स चाहिए, जिसमें इतनी जगह जेब होना चाहिए, इतनी जगह कटा होना चाहिए, जूते इस तरह के होने चाहिए, शर्ट ऐसे होने चाहिए, टी-शर्ट ऐसे होने चाहिए। वो पेरेंट्स की बातों को अनसुना कर देते हैं तथा नाराज़ भी हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। बच्चे बिफर जाते हैं कि नहीं मुझे कपड़े ही नहीं चाहिए, मत दिलाओ कपड़े। जब ऐसे ही कपड़े दिलाना है चाचा टाइप का तो मुझे दिलाओ ही मत। तो ये सब जो है प्रारंभिक स्कूल के बच्चों के अंदर होता है, 6 से 11 वर्ष का होता है। अब हम बात कर लेते हैं किशोरों के कपड़े का चयन, जो 11 से 19 वर्ष के बच्चे होते हैं, उनके लिए जो कपड़ा होता है वो कैसा होता है? देखिए किशोरावस्था के दौरान होने वाली वृद्धि, स्फुरन के कारण शरीर के विभिन्न अंग अलग-अलग अनुपातों में तेजी से विकसित होते हैं। इस अवस्था में अ, महिला और पुरुष या फिर लड़का और लड़की दोनों के शरीर में विकास होता है। इसी कारण से प्रारंभिक किशोरावस्था के दौरान किशोरों के लिए एक समय पर कम परिधान खरीदने का सुझाव दिया जाता है। ये एक ऐसा उम्र होता है 11 से 19 के बीच जिसमें आपकी लंबाई-चौड़ाई अचानक-अचानक से ही बढ़ती रहती है। ऐसे में अगर बहुत सारे कपड़े आपके लिए खरीद लिए जाएँ तो गारंटी है कि वो सारे कपड़े बर्बाद हो जाएँगे, वो छोटे हो जाएँगे। इसलिए सुझाव यही दिया जाता है कि इस समय में आपको बहुत ही कम कपड़ा खरीदना चाहिए, अन्यथा कपड़े जल्दी छोटे पड़ जाएँगे, यही मैंने अभी आपको बताया था। किशोरावस्था के दौरान किशोरों के लिए कपड़ों की गुणवत्ता और बनावट से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कपड़ों की फिटिंग और उसका प्रचलन फैशन के अनुरूप होना ज़रूरी होता है। यहाँ पे अब बच्चों के कपड़ों की गुणवत्ता नहीं देखी जाती, बनावट नहीं देखा जाता। अब बच उनका फैशन ट्रेंड क्या है? किस ट्रेंड के कपड़े चल रहे हैं?
कहीं टी-शर्ट चल रहा है, कहीं फटा हुआ जीन्स चल रहा है, कहीं पे लोग फॉर्मल यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को देख के उस ट्रेंड में वो कपड़े खरीदते हैं, जो ट्रेंड उस समय चला हुआ होता है और फैशन को वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। किशोरों के लिए कपड़ों का चयन बहुत ही कठिन कार्य होता है। ये समझ ही नहीं पाते किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था के दौरान हर बच्चा कुछ नया पहनने की कोशिश करता है। मतलब उसका कपड़ा सबसे अलग हो, वो यही कोशिश करता है। इस चक्कर में दिन प्रतिदिन कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, कपड़े फटते जा रहे हैं। हर किशोर की चाहत होती है कि वह कुछ ऐसा पहने जो उसके मित्रों से अलग हो, जो उसे सबसे अलग एहसास प्रदान करे। मतलब भीड़ में वो सबके लिए एक प्रेरणा बन जाए कि हाँ भाई देख यार क्या कपड़े पहने इसने। प्रचलित फैशन के वस्त्र पहनने के साथ-साथ कई बार किशोर अपनी सृजनात्मक के चलते नए फैशन को सृजन भी कर देते हैं। वो तो पहले से ही बहुत फैशनेबल कपड़ा लाते हैं, लेकिन कुछ अपनी भी उसमें काम जुगाड़ कर देते हैं, थोड़ा और फाड़ देना, थोड़ा इधर खिसका देना, उधर खिसका देना, तो ये सारी चीज़ें किशोर में होता है। अक्सर वो फैशन में इतना अंधाधुंध अनुसरण करते हैं, मतलब इतने ट्रेंडिंग को फ़ॉलो करते हैं, इतने बड़े-बड़े सितारों को फ़ॉलो करते हैं, बड़े-बड़े यूट्यूबर को फ़ॉलो करते हैं, जो वाक़ई में ट्रेंड में होते हैं, वो उन्हीं को फ़ॉलो करते हैं। इसी तरह बाल कटवाना, इसी तरह कपड़े पहनने, इसी तरह जूते पहनने हैं। अपने पहनावों पर बड़ी खर्च राशि मतलब वो नहीं झिझकते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें मेरा पैसा जा रहा है। वो इन चीज़ों को नहीं ध्यान देते, बस उन्हें उस ट्रेंड को फ़ॉलो करना हो। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए कपड़े, विशेष आवश्यकता कहने का मतलब है कि इस समाज में सभी बच्चे अलग-अलग तरह के हैं। कुछ बच्चे जो हैं जिन्हें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देखिए अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति द्वारा पहना गया परिधान उसके व्यक्तित्व का परिचायक होता है। आप जिस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, वो सिर्फ़ आपको आपके तन को नहीं ढक रहा है, आपके समाज में आपके प्रतिष्ठा, शालीनता, गुणवत्ता, आपके विचार को भी आपका कपड़ा दर्शाता है। तथा सुरक्षा प्रदान करने के अलावा परिधान जो है वो बच्चों में स्वायत्तता, सक्षमता की भावना विकसित करने में भी सहायक होता है। अक्सर देखा गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शारीरिक गतिविधियाँ सीमित होती है, मतलब वो नॉर्मल बच्चों की तरह बढ़ते नहीं हैं, वृद्धि नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की कपड़े संबंधी आवश्यकता समान बच्चों की अपेक्षा थोड़ी अलग होती है। जो नॉर्मल बच्चे पहनते हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए नॉर्मल कपड़े हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी शारीरिक वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी है, किसी प्रकार के विकलांगता से जूझ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को एक स्पेशल कपड़े की आवश्यकता होती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कपड़े पहनने और उतारने का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और क्षमता के स्वरूप आधार पर बच्चे स्वयं कपड़े पहनने में और बदलने में असमर्थ होते हैं। किसी भी प्रकार की क्षमता से ग्रस्त बच्चों के वस्त्रों को आरामदायक होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो उसमें कम्फर्ट फ़ील कर सकें। इसलिए गर्मी में सूती और सर्दियों के समय में कॉर्डुरॉय सूती या फिर ऊनी मिश्रण वाले कपड़े बहुत सारे आते हैं। ऐसे कपड़े उन्हें बच्चों को देना चाहिए। क्षमताग्रस्त बच्चों के लिए चुना गया परिधान मजबूत होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि बच्चे वो जो है वो सही से अपने आप को उसमें कम्फर्ट फ़ील कर सके ताकि यह बच्चे के चिकित्सा संबंधी उपकरण जैसे कि व्हीलचेयर इत्यादि में फँसकर ना फटे। क्षमता का मतलब मैंने आपको बताया था विकलांगता से भी होता है, तो ये व्हीलचेयर के उपयोग करने में अगर बच्चे का कपड़ा कमज़ोर होगा तो वो चलते-चलते ही फट जाएगा जिससे उन्हें शर्म-सा फ़ील होगा। इसी प्रकार कैलिपर्स और ब्रिजेस के लिए परिधान में विशिष्ट क्षेत्र की दोहरी सिलाई होनी चाहिए। मतलब एक जो सीलन होता है ना, जो कपड़े को सिला जाता है, उसको डबल रूप से सिल लेना चाहिए ताकि वो बच्चों के कपड़े मजबूत हो सके। होम साइंस गृह विज्ञान चैप्टर 10 क्लास 11 जो कि हम चैप्टर का नाम है हमारे परिधान और ये बिल्कुल न्यू सिलेबस के हिसाब से बनाया गया था, यहाँ पे समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।